इवन एंड ऑड फंक्शंस। यदि f कोई फंक्शन दिया हुआ है, f कोई फंक्शन है, इस तरह से है कि f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। और यदि f माइनस एक्स इज इक्वल टू गिवन हो माइनस एफ एक्स, तो इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हम ऐसे दे दिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सबसे सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, तो अगर एफ माइनस एक्स अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी फिर यही आ गया। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि x को यदि माइनस एक्स से रिप्लेस किया जाए तो फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स क्यूब, ठीक है, तो एफ माइनस एक्स क्या होगा भाई, माइनस एक्स का क्यूब, यानी माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि माइनस का पावर 8 होगा तो -1 बाहर हो जाता है, जिसको क्या चाहते हैं माइनस एफ एक्स, यानी क्या हो गया, माइनस कॉमन हो गया। यानी यदि x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया जाए तो माइनस कॉमन हो जाए, क्या कॉमन हो जाए, माइनस, तो हम बोलेंगे आपका कि ऑड फंक्शन है। समझ बात को। अब देखिए, यानी यह जो है इवन फंक्शन का एग्जांपल हो गया, ठीक है, आइए ऑड फंक्शन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। यदि इन्हीं दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, जोड़ के एक नया फंक्शन तैयार करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये मान लीजिए इस फंक्शन का नाम हमने रख दिया है आपका जी एक्स, ठीक है। तो जी माइनस एक्स अगर निकालें तो क्या होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का क्यूब, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए ये जी एक्स के इक्वल आया, नहीं आया, और माइनस कॉमन ले लेते हैं टोटल में से, तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। क्या ये अंदर में जी एक्स के इक्वल आया, नहीं आया, ठीक है, तो माइनस कॉमन लेने पर भी नहीं आया और ऐसे भी नहीं आया, अर्थात यह फंक्शन न इवन है न ऑड है। ऐसा इसलिए बताए क्योंकि आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि इवन नहीं है तो ऑड जरूर होगा, जैसे कि 1 1 ऑन 2 में था, अगर 1 1 नहीं है तो मिनिमम होगा, ठीक है, ऑन 2 नहीं है तो इन 2 होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड, ये हो गया, न इवन है न ऑड है। अब थोड़ा सा जियोमेट्रिकली देखिए, इवन जो फंक्शन होता है वह वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, और जो ऑड फंक्शन होता है वह ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। कैसे, ये थोड़ा फिगर से समझिए, ठीक है। हाँ देखिए, उसी एग्जाम्पल को लेकर आपको समझा रहे हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, भाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिए थे, तो y लिखो चाहे एफ एक्स लिखो, तो वह क्या था, इवन फंक्शन था। इसका ग्राफ जरा देखिए, y इज इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपका ये है, समझे बात को। एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, मान लिया जाए कि यह डिस्टेंस आपका x है, ठीक है, तो यह वैल्यू क्या होगी आपकी एफ एक्स, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, एक्स वाई के रूप में, तो ये वाई की वाई क्या है, एफ एक्स एफ एक्स, सही है। अब देखिए आपका ये एक्स है, तो यहाँ से इतना ही डिस्टेंस अगर इधर लेते हैं ऐसे, तो ये क्या होगा, ये माइनस एक्स होगा, तो ये वैल्यू क्या होगी, एफ माइनस एक्स। इसमें क्या बोला गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स, यानी यह लेंथ और यह लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, समझ बात को। यानी ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से राइट साइड में जैसा ग्राफ होगा वैसा ही ग्राफ क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा। कोई ही पॉइंट लेंगे, समझ यहाँ पॉइंट ले लिया आपका इस स्टेशन पर, तो इतना ही अगर स्टेशन पॉइंट लेंगे तो क्या होगा, इक्वल होगा, समझ रहे। इक्वल होने से फायदा क्या होगा कि इसको क्या करें, इसको मान लो कागज़ पर बना लो, इस फिगर को इस वाई एक्सिस के अबाउट अगर मोड़ दो तो ये जो क्या होगा, इसको ढक लेगा। सिमेट्रिकल का अर्थ ही होता है,
सिमेट्रिकल मतलब क्या है, जिसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा उसके दोनों तरफ फिगर क्या होगा, एक जैसे होगा। बात समझ रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ये एफ आई एक्स है, एफ आई एक्स इज इक्वल टू अगर कॉस एक्स है, ज़रा देखो एफ माइनस एक्स क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स। और आप जानते होंगे कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, यानी यही आ गया, यानी एफ एक्स ही आ गया। मतलब क्या है, यह भी इवन फंक्शन है। इसका अगर ग्राफ देखिए, ग्राफ आप जानते हैं ऐसे होता है कि नहीं। तो देख रहे हैं वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के क्या है, राइट साइड में जैसा ग्राफ है वैसा ही ग्राफ क्या है, लेफ्ट साइड में है। इसको इसके अबाउट अगर मोड़ देते ये वाला फिगर क्या होगा आपका, इसको ढक लेगा। बात समझ गए, ठीक है। अब देखिए इसको देखिए, वाई इज इक्वल टू क्या है आपका, एक्स क्यूब। क्या है, एक्स क्यूब। मतलब क्या है कि ओरिजिन के अबाउट हम बोले हैं, क्या बोले, ओरिजिन के अबाउट। ध्यान दीजिए आपका, जैसे यहाँ से ये एक पॉइंट लीजिए, ये पॉइंट मान लीजिए ए है, इसको ओरिजिन से मिलाइए, इसको ऐसे आगे बढ़ाइए, तो यहाँ पॉइंट आपका बी मिला। तो ओरिजिन के अबाउट होने का मतलब आपका ये हुआ कि ए पॉइंट लिया, ए को ओ से मिलाया, आगे बढ़ाने में बी पकड़ किया, तो आपका क्या हुआ, ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, और ओ जो होगा ए बी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। इसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल। ऐसा क्यों होता है, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ये है आपका डिस्टेंस आपका एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ आई एक्स, यानी पॉइंट का कारण क्या होगा, एक्स, एफ आई एक्स, ठीक है। अच्छा, यह डिस्टेंस क्या है आपका, माइनस एक्स है कि नहीं, माइनस एक्स, ये क्या होगा आपका एफ माइनस एक्स। इसमें क्या बोला गया है, बोला गया है कि एफ आई एक्स, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। माइनस एफ एक्स बोलने का अर्थ क्या, क्या हुआ, देखिए यह डिस्टेंस निगेटिव में है, नीचे की ओर है, आपका पॉजिटिव है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका, तब ना बराबर हो जाएगा। माने यह लेंथ और यह लेंथ आपस में क्या है आपका, इक्वल है, यानी क्वाड्रेंट क्या हो गया, क्वाड्रेंट हो गया आपका ऐसे माइनस एक्स एफ माइनस एक्स, एफ माइनस एक्स लिखिए या माइनस एफ एक्स। समझ बात को, मतलब यह जो पॉइंट है, ये पॉइंट ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट है, ठीक ना, इसका दोनों एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव, यानी ऐसे कर दो। मान लो ए बी पॉइंट अगर है तो यहाँ पॉइंट क्या होगा आपका, माइनस ए माइनस बी होगा। यानी ऐसे ही बोल सकते हैं, यह पॉइंट किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किसमें है, फर्स्ट में, और ये पॉइंट किसमें है, थर्ड में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को बोलेंगे अपोजिट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, अपोजिट क्वाड्रेंट। ऐसे ही आपका सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसको बोलेंगे अपोजिट क्वाड्रेंट। जैसे यहाँ कोई पॉइंट होगा कैसा होगा, -2 3, इसका नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, 2 -3, तो 2 - 3 इसमें ना होगा। मतलब क्या होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा फिगर होगा वैसा ही फिगर क्या होगा आपका, थर्ड में होगा। जैसा फिगर आपका सेकंड में होगा वैसा ही फिगर क्या होगा आपका, फोर्थ में होगा। ठीक है, यानी ऐसे ही बोल सकते हैं, सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट या सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। भाई सिमेट्रिसिटी किसी लाइन के अबाउट होती है, किसी प्लेन के अबाउट होती है, किसी पॉइंट के अबाउट होती है। तो लाइन के अबाउट मतलब क्या है, लाइन के दोनों तरफ फिगर क्या हो, एक जैसा हो। प्लेन के अबाउट मतलब क्या होगा, वो 3D में होगा कि प्लेन के दोनों तरफ फिगर क्या एक जैसा हो। पॉइंट के अबाउट मतलब क्या हुआ आपका, उस पॉइंट के अबाउट मतलब क्या हुआ कि कोई भी पॉइंट कर पा लीजिए और वो पॉइंट और ओरिजिन को मिलाएंगे तो आगे बढ़ाएंगे तो एक और पॉइंट मिलेगा आपका। ठीक है, मान लो बी पॉइंट मिला तो ए बी का मिड पॉइंट आपका वो होगा, यानी ओरिजिन मिड होगा। समझ रहे हैं बात को, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे एफ आई एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक ना, तो एफ माइनस एक्स क्या होगा, साइन माइनस एक्स, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल माइनस साइन थीटा, यानी क्या होगा माइनस एफ एक्स हुआ। माने साइन एक्स का ग्राफ क्या है, ऑड फंक्शन है। देखिए ग्राफ ऐसे होता है, देखिए ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ऐसा ही आपका क्या है, सेकंड में है ना, थर्ड में। ये क्या है, ये फोर्थ में है, तो ऐसा ही क्या है आपका, सेकंड में है। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है। यहाँ कोई भी पॉइंट ले, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट लेता है, यहाँ से मिलाएंगे तो ए हो गया, आपका बी हो गया, तो ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा, ये होगा। किसी को भी मिलाएंगे आपका ऐसे, मान लीजिए यहाँ से मिला दिया ऐसे, तो क्या होगा, सी हो गया, मान लीजिए डी हो गया, तो सी डी का मिड पॉइंट क्या होगा, ओ होगा। समझ गए, इवन फंक्शन समझ गए और ऑड फंक्शन समझ गए। इसमें देखिए अभी है ना, ये फर्स्ट में है, ये क्या है आपका, ये
ये थर्ड में है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसकी थोड़ा प्रॉपर्टी आपको बताते हैं। देखिए एक टेबल हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर बना के। जैसे f(x) और g(x) दो फंक्शन हैं, ठीक है, या f(x) प्लस माइनस g(x), यानी f(x) और g(x) को जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे या कंपोजिशन निकालेंगे तो क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, जैसे आपका यह इवन है, यह भी इवन है, दोनों इवन हैं, तो क्या होगा। इसके लिए याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक एग्जांपल कोई भी ले लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया f(x) = x², इवन फंक्शन है। अच्छा, ऐसे पावर के रूप में जब कोई फंक्शन होगा ना, और उसका पावर अगर इवन होगा तो इवन फंक्शन होगा, अब पावर अगर आड होगा तो आड फंक्शन होगा, है ना। लेकिन स्पेशली चेक कर लीजिएगा आप -x रख के। अब देखें, अब यहाँ हमारे कहने का मतलब ये है कि और g(x) ले लेते हैं, g(x) ले लेते हैं, आपका x³ ले लेते हैं। ऐसा सिंपल एग्जांपल है, ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, चेक हो जाएगा। अब देखें, ये तो इवन हो गया, ये आड हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, लिखा हुआ है दोनों इवन कह रहा है, तो दोनों इवन कह रहा है तो मान लीजिए ले लेते हैं x⁴ ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, f(x) + g(x), तो क्या हो जाएगा x² + x⁴। ठीक है, अब आप देखिए खुद से, x के जगह अगर -x रखेंगे तो क्या होगा, -x का होल स्क्वायर -x का पावर 4, माइनस खत्म हो जाएगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी x को यदि -x हमने रिप्लेस कर दिया तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात यह भी क्या है, इवन है। ऐसे ही अगर सब्ट्रैक्ट कर देते तब भी क्या होता, कोई परिवर्तन इवन ही होता, मतलब क्या हो गया आपका इवन। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x का पावर 6 हो जाएगा, यानी पावर इवन ही है, तो क्या इवन ही होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ इवन। डिवाइड अगर करते हैं तब भी पावर क्या रहेगा आपका, इवन ही रहेगा। बात हो रहा है ना, तब भी क्या हो जाएगा, इवन ही रहेगा। अगर कंपोजिशन करते हैं, जैसे हम कहते हैं आपका f(o(g(x), क्या हुआ, f(g(x), ध्यान दीजिएगा, तो f(g(x) की वैल्यू x का पावर 4। अब f(x) = x², तो f(x) पावर 4 यानी x पावर 4 का होल स्क्वायर कितना हो, x का पावर 8, ये भी इवन है, यहाँ भी इवन आपका आ गया। समझ गए बात को, यह याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब देखें, अब जैसे मान लीजिए दोनों आड ले लें, दोनों आड ले लें, मान लीजिए x³ ले लें, इसको लेते x⁴ ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों जरा ऐड करिए, ऐड करेंगे तो क्या होगा, f(x) + g(x), x³ x⁴। अब x के जगह -x अगर रख दें तो -x का क्यूब क्या हो जाएगा, f-x + g-x, यानी -x का होल क्यूब प्लस -x का पावर 5, क्या हो गया बच्चा, यानी माइनस बाहर, -x³ -x⁵, सब में से माइनस निकल जाएगा, पूरे में से, यानी ये इसी के इक्वल आ जाएगा, यानी माइनस कॉमन हो गया। माइनस कॉमन हो गया मतलब क्या हुआ आपका, आड है, नहीं क्या हो गया आपका आड। ऐड करेंगे तब भी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी। लेकिन देखो अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, x³ × x⁴, तो क्या होगा, x का पावर 8 हो जाएगा, क्या हो गया, इवन हो गया। क्या हो गया यहाँ, इवन हो गया। अब रही बात कंपोजिशन जरा देख लेते हैं, कंपोजिशन देख लेते हैं क्या होगा, यहाँ g(x) की वैल्यू x⁴। अब यहाँ क्या है आपका f(x) = x³ या f(x) पावर 5 यानी x पावर 5 का पावर क्यूब यानी x पावर 15, अभी आड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपका, अब हम मान लीजिए इसको ले लेते हैं इवन, इसको ले लेते हैं आड। अब देखते हैं क्या होता है, मान लीजिए x² हो गया, ये x⁴ हो गया, सही है। तब जरा देखिए f(x) वाले जगह क्या हो जाएगा, x² + x⁴। अब माइनस रखेंगे x², तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस खत्म, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब क्या हुआ आपका, ये वाला फंक्शन तो आया नहीं, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे फिर भी नहीं आएगा, मतलब क्या हुआ आपका, ये नाइदर इवन नॉर ऑड, नहीं क्या हो गया आपका, लिख देंगे नाइदर इवन
नॉर ऑड। सही है। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चा, x का पावर हो जाएगा 7, तो क्या हुआ, ऑड है। डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब, भाई इसको इससे डिवाइड कर दें एक्स क्यूब, इसको इससे डिवाइड कर दें, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या 1/x क्यूब, भाई एक्स क्यूब हो चाहे 1/x क्यूब हो, क्या हो गया, वो 8 हो गया। ये दोनों के समान हो गया। जरा कंपोजिशन रखते हैं, आपका कंपोजिशन करेंगे, आपका एफ है एफ एक्स पावर 5। अब क्या है, एफ आई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स पावर 5 होगा तो क्या होगा, एक्स पावर 5 का होल स्क्वायर एक्स का पावर 10, यानी क्या हो गया, इवन हो गया। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है? ऐसे ही आपका क्या है, इधर आपको गया ऑड, इधर ले लेते हैं आपका इवन। अब देखते हैं क्या होता है। ऐसे एफ एक्स ले लेते हैं, पहला ऑड ले लेते हैं और दूसरा इवन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, भाई माइनस एक्स का होल क्यूब है, नहीं माइनस का कॉमन हो जाएगा, माइनस रखेंगे तो अब समझ रहे हैं ना, यह क्या होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वही फंक्शन आया नहीं, मैंने क्या हुआ, नाइदर इवन नॉर ऑड, यही होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या होगा, एक्स का पावर 5 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, एक्स पावर 5 मतलब 8 हो जाएगा। ठीक है, जरा कंपोजिशन देख लेते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स, यानी एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर। अब एफ एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर का पावर 3, यानी क्या, एक्स का पावर 6, यानी इवन हो गया। प्रॉपर्टी समझ गए? अब आगे देखिए, देखें अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है, मान लीजिए न ही इवन है और न ही ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड। अगर इसमें हम f माइनस एक्स को ऐड करें, ठीक है, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, इसको एक नया फंक्शन मान लेते हैं जी एक्स। हम जानना चाहते हैं जी एक्स के बारे में, जी एक्स क्या है, तो जी माइनस एक्स क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स तो प्लस एक्स हो जाएगा, यानी क्या पलट के भी लिख सकते हैं, यानी क्या हो गया आपका जी एक्स, यही आ गया। मतलब क्या होगा आपका, एफ आई एक्स प्लस माइनस एक्स करके नया फंक्शन अगर बनाते हैं तो वह क्या हो जाएगा, वह इवन फंक्शन होगा, जबकि एफ एक्स क्या था, नाइदर इवन नॉर ऑड था। इतनी बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब देखिए, अब हम ये बोल रहे हैं, एक दूसरा ले रहे हैं आपका एफ आई एक्स माइनस एफ माइनस एक्स, इसको अगर जी एक्स मान लें, ये देखा जाइए क्या है। ठीक है, तो जी माइनस एक्स क्या होगा बच्चा, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, नहीं पहले लिख दीजिए, यानी माइनस जी एक्स आ गया, यानी क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑड फंक्शन, यानी एफ आई एक्स माइनस एफ माइनस एक्स अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो कोई फंक्शन अगर नाइदर इवन है नॉर ऑड है तो उससे इवन और ऑड बनाना। ठीक, अब देखिए जरा सा, हम ये अगर करें, ऐसे अगर लिख दें, अगर इसको बाई 2 कर देंगे तब भी क्या होगा, तब भी आपका इवन फंक्शन ही होगा। बाई 3 कर देंगे तभी क्या होगा, इवन फंक्शन ही होगा। अगर ऐसा करें इस समय, ये एफ आई एक्स माइनस एफ माइनस एक्स अपान 2 कर दें, ये क्या होगा, ये ऑड है, ये क्या है, इवन है। दोनों को ऐड करेंगे बच्चा तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस एक्स और एफ माइनस एक्स कैंसिल, एफ एक्स और एफ एक्स क्या हो जाएगा, 2f(x) 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू एफ एक्स। मतलब ये हुआ आपका कि किसी फंक्शन को जो इवन और ऑड नहीं है उसे हम इवन और ऑड के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। कितनी बात समझ गए? ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट इवन और ऑड फंक्शन में और आपको बता दे रहे हैं। देखिए
अब ज़रा देखिएगा इवन फंक्शन का लास्ट पॉइंट। देखिए कोई फंक्शन आपका गिवन है f(x), ठीक है, वह किसी इंटरवल 0a में डिफाइन है और -a0 में भी डिफाइन है। 0 to a क्लोज इंटरवल एंड -a to 0 दोनों में, निगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी, दोनों में डिफाइन है, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम एक्सटेंशन दे करके इवन फंक्शन में बदलते हैं ऐसे। एक फंक्शन, नया फंक्शन का नाम हमने ले लिया, लिख दिया आपका f(x), ई फॉर इवन। इसको ऐसे किया, स्प्लिट करके कर दिया, यानी f(x) = f(x) 0 to a, यानी 0 to a जो इंटरवल है इसमें f(x) लिख दिया, वैसे ही कोई परिवर्तन नहीं किया। और -a to 0 में ले लिया f-x। इसको बोलते हैं इवन एक्सटेंशन, ठीक है। अभी इवन एक्सटेंशन बोलते क्यों हैं? क्योंकि ये इवन फंक्शन होना चाहिए। या देखिए अगर हम यहाँ करें ऐसा कि f ऑफ, यही लिख देते हैं f ऑफ यानी fi-x, तो क्या हो जाएगा, जहाँ x वहाँ -x लिखेंगे, तो f ऑफ -x, यहाँ क्या होगा, f ऑफ x के -x तो f(x) हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा आपका -x बिलोंग्स टू, यहाँ x बिलोंग्स टू 0 to a लिखने का मतलब क्या होगा, 0 > x लिखा। अब x का -x तो क्या हो जाएगा, 0 > -x क्या हो जाएगा a, सही है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये इसमें -a2 यानी -a <= -x <= क्या होगा 0, ठीक है। अब जरा इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, अगर यहाँ हम क्या करें कि माइनस से मल्टीप्लाई करें, किसे मल्टीप्लाई करें, माइनस से, तो 0 में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, ऑर्डर चेंज, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। कैसे, जैसे -5 है वो लेस देन है आपका किससे, लेस देन है आपका -3 से, माइनस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा आपका 5, ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा आपका 3। ऑर्डर चेंज हुआ ना, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई किया हमने, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए तो ये क्या हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम देख रहे हैं कि f-, देखिए इसको पलट के लिखेंगे तो क्या होगा आपका -a <, ये इसको कर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे -a <= x <= क्या हुआ आपका 0, कौन सा, ये वाला केस आ गया, f-x जब x की वैल्यू ये होगी, ये वाला केस क्या आ गया, ये आ गया, यानी का 0 से लेकर कहाँ तक आपका, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो, 0 <= x, ये वाला केस आ गया। मतलब क्या आपका वही फंक्शन फिर से आ गया, इसको क्या बोलते हैं, इवन एक्सटेंशन। और ऑड वाले में देखेंगे आपका, रख के देखिए ऑड वाले में तो क्या होगा, एक जगह निगेटिव है, देखिए देख लिए, दिखाते हैं आपको हम, f-x, तो क्या हो जाएगा आपका f-x, यहाँ क्या होगा रखेंगे तो आपका 0 <= -x, यहाँ -f(x), तो क्या हो जाएगा x माइनस है, सही है। इसको पलटेंगे तो क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 > x <= a, समझे बात को, ग्रेटर देन हो जाएगा आपका, यानी ऐसा हो जाएगा, माइनस है नहीं यार, a ना था, a ने यहाँ पर था, तो क्या हो जाए 0 <= x <= क्या होगा, माइनस है होगा। इसको उलट के लिखेंगे तो क्या होगा, -a <= x <= 0, सही है। यहाँ अगर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा आपका a, यहाँ का ग्रेटर <= x का खत्म, यहाँ पलट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 <= x, सही है। अब ध्यान दीजिए, ये पूरे में से अगर माइनस हम निकालेंगे तो यहाँ आ गया माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, है हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं कर्ली ब्रैकेट के इधर वाला पोर्शन, ये वाला आ गया f(x) जब x बिलोंग्स टू दिस, ये देखिए f(x) जब x बिलोंग्स टू दिस, अब -f-x, अब ये हो गया, यानी किसके बराबर हुआ आपका, -f(x) के इक्वल हुआ, यह f(x) यानी ऑड हो गया, समझ गए बात को। तो इवन ऑड फंक्शन इतना ही था। अब प्रैक्टिस करिए। पीरियाडिक फंक्शन देखिए,
यदि एफ आई एक्स कोई फंक्शन गिवन है, इस तरह से है कि एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ आई एक्स, जहाँ टी कोई रियल नंबर है और टी एक्स से इंडिपेंडेंट है, यानी एक्स पर डिपेंड नहीं करता है। और दूसरी बात ये भी है कि एक्स प्लस टी जो है यह जो है बिलोंग करेगा इसके डोमेन में। एक्स तो बिलोंग करेगा ही करेगा, एक्स तो एफ एक्स के डोमेन में है ही, एक्स प्लस टी भी इसके डोमेन में होगा। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं पीरियाडिक फंक्शन। जैसे साइन को ले लीजिए, साइन एक्स प्लस 2 पाई अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ये 2 पाई जोड़ें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन एक्स प्लस 4 पाई कर दें तब भी क्या होगा आपका, साइन एक्स होगा। साइन एक्स प्लस 6 पाई कर दें तब भी क्या होगा, साइन एक्स होगा, क्योंकि ये फार्मूला होता है आपका साइन 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल साइन थीटा, जानते हैं ना। यानी पाई का इवन मल्टीपल ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब कैसे ही पहले से पता होगा कि 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, सभी क्या होते हैं, पीरियाडिक होते हैं, ठीक है। इस समय जो टी है, टी को हमने बोला था रियल नंबर, ठीक है। तो टी की मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू जो होगी, टी की मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, उसको बोलते हैं इसका पीरियड, इस फंक्शन का पीरियड। यानी मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ द पीरियाडिक फंक्शन, ठीक है। जैसे साइन वाले केस में देखिए पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा। क्या होगा, 2 पाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 पाई से छोटी कोई वैल्यू नहीं है जिसको हम x में ऐड करें तो साइन एक्स आ जाए। तो साइन 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। हाँ, 2 पाई के मल्टीपल में कुछ भी, कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल जोड़ दें, चाहे पॉजिटिव में जोड़े चाहे नेगेटिव में जोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे हम 2 पाई है, 2 पाई को -3 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो जाए, -6 पाई। -6 पाई को ऐड कर दीजिए तब भी साइन एक्स ही आएगा। देखिए कैसे, कैसे हम लिखते हैं ऐसे कि साइन एक्स -6 पाई, यह भी साइन एक्स आएगा। कैसे, ध्यान देखिए, दिखाते हैं आपको। हम इसको लिख सकते हैं साइन माइनस का मान लो तो 6 पाई माइनस एक्स, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन 6 पाई माइनस एक्स। और ये होता है साइन 2n पाई माइनस थीटा, होता है आपका माइनस साइन थीटा। तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस से पहले से माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स। समझ के बात को, वही आ गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, इन 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पीरियड होता है 2 पाई, लेकिन टैन और कॉट इन दोनों का पीरियड होता है पाई। इसको थोड़ा फिगर से दिखा देते हैं तो और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे साइन है, साइन का अगर आप देखिएगा ऐसे होता है, ये क्या है, 2 पाई है, ये पाई है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो फिगर है, ये फिगर देख रहे हैं, ये फिगर मोटा कर दे रहे हैं इसे, तो यही फिगर बार बार रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं। ये क्या है, 4 पाई है, माने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2 पाई है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, 2 पाई है। ये क्या है आपका, 2 पाई है। मतलब क्या है कि फंक्शन जो पीरियाडिक फंक्शन होगा क्या होगा आपका, बार बार रिपीट होगा। समझे बात को, तो यह 2 पाई इंटरवल पर रिपीट होगा, साइन कॉस सेक और कोसेक। लेकिन टैन में क्या होगा, टैन में देखिएगा ऐसे, ये क्या है, -π/2 है, ये π/2 है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये π/2 माइनस माइनस पाई हो जाएगा। फिर यहाँ होगा आपका ये क्या होगा, पाई हो जाएगा। सही बात को, क्योंकि π/2 होगा 3π/2, तो ये इंटरवल कितना हो जाएगा, पाई का हो जाएगा। तो इसका पीरियड पाई होगा। जानते हैं आप कि tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, यानी tan n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू
tan थीटा, क्योंकि इसका पीरियड होता है पाई। तो पीरियड का इंटीग्रल मल्टीपल कुछ भी जोड़ें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब कुछ खास प्रॉपर्टी थोड़ा देख लीजिएगा। ये देखिए, ये इन चारों का पीरियड कितना होता है 2 पाई, और इन दोनों का पीरियड कितना होता है पाई। अगर सबके साथ हम मॉड लगा दें, मॉड, तो सबका पीरियड हो जाएगा आपका पाई। कैसे? जैसे मॉड है और साइन पाई प्लस एक्स हमने लिखा, तो क्या हो जाएगा, मॉड में हो जाएगा माइनस साइन एक्स, इट इज इक्वल क्या हो जाएगा साइन एक्स। यही आ गया ना। ठीक है, अब देखिए, साइन टू द पावर एन एक्स, कास टू द पावर एन एक्स, सेक टू द पावर एन एक्स, टैन टू द पावर एन एक्स और कॉट टू द पावर एन एक्स। एन अगर ऑड है, एन अगर ऑड है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन चारों का होगा 2 पाई और इनका होगा पाई। देखिए एन अगर इवन हो जाए तो क्या हो जाएगी, सबका हो जाएगा आपका पाई, इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं हो रहा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ज़रा देखिए, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन ऐसे हम कंसीडर किए, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। अगर देखें तो मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना है पाई है, मॉड कॉस एक्स का पीरियड कितना है उनका पाई है। तो दोनों का हम क्या निकालते हैं, निकालते हैं एलसीएम। तो पाई और पाई का एलसीएम पाई ही होगा, तो जनरली देखा जाए पाई होगा। लेकिन ये देखिए साइन और कास दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब है कहीं हुआ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए वैल्यू सेम होती है। साइन 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 60, तो कास 60 के इक्वल होगा। यानी साइन 30 किसके इक्वल होगा, कास 60 के इक्वल होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री का ऐसा होता है, इनका पीरियड हो जाता है पाई/2, पाई का हाफ। कैसे देखिए, ऐसे हम लिखते हैं आपका एफ एक्स प्लस पाई/2, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस पाई/2 या पाई/2 प्लस एक्स लिखो, यहाँ कॉस पाई/2 प्लस एक्स लिखो। तो क्या होगा बच्चा, ये हो जाएगा मॉड कॉस एक्स, ये हो जाएगा आपका मॉड साइन एक्स। फिर क्या, इसको इधर लिखे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एडिशन है तो कम्यूटेटिव होता है। तो पीरियड क्या हो गया पाई/2। अब देखिए आपका, अगर लेकिन यहाँ माइनस अगर रहेगा तब पीरियड आपका पाई ही रहेगा, तब नहीं बदलेगा। इतनी बात समझ गए। अब देखिए ज़रा सा एक इम्पॉर्टेंट बात, ऐसे एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसका पीरियड अगर टी है, कितना है टी है, तो अगर एफ ए एक्स की अगर हम बात करें, ए एक्स अगर लिखा हुआ है तो एक्स में जिस नंबर से मल्टीप्लाई यानी एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उससे पीरियड डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है समझिए कि एफ एक्स का पीरियड टी है, मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स। मैंने यहाँ जो इसमें टी ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से आपका एफ ए एक्स है, इसमें अगर टी ऐड हम करेंगे तो एफ ए एक्स ही आएगा। समझ रहे हैं। अब क्या हुआ, अब यहाँ अगर एक कॉमन ले ले बाबू तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस टी बाई ए। तो यहाँ अगर बेसिकली देखा जाए तो ए एक्स में किस नंबर को ऐड किया गया, तो टी बाई ए को ऐड किया गया। ठीक है, मतलब पीरियड क्या होगा आपका टी बाई ए हो गया। ठीक है, जैसे अब साइन एक्स है, साइन एक्स का पीरियड आपका होता है 2 पाई। अब कहा जाए कि साइन 3x का पीरियड बताओ, तो 2 पाई को क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2 पाई बाई क्या हो जाएगा 3। अब लेकिन मान लीजिए कहते हैं ऐसे कि साइन x/3 का पीरियड बताओ, बात वही है, मतलब इधर का x का कोफिशिएंट क्या है 1/3 है, यानी इसको लिख सकते हो 1/3 लिख सकते हैं ना x/3 को, यानी 1/3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 पाई हो जाएगा। सही है। अब थोड़ा एक और बात देखिए, जैसे मान लीजिए साइन एक्स है, अब प्लस मान लीजिए आपका cos 3x है। ठीक है, अब देखो, अब तो क्या करेंगे, आपका अलग अलग फंक्शन ऐड किया गया हो या सब्ट्रैक्ट किया गया हो तो सबका अलग अलग पीरियड निकालिए। जैसे साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, इस cos 3x का पीरियड तो क्या हो जाएगा 2 पाई/3।
ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, दोनों का निकाल लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, अगर फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो क्या होता है, न्यूमरेटर का एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो न्यूमरेटर 2 पाई 2 पाई, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 2 पाई, और 1 और 3 का एचसीएफ क्या होगा 1, यानी क्या होगा 2 पाई। सही बात को। एक बहुत ही लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा गया है cos रूट 2x प्लस साइन रूट 2x प्लस cos रूट 3x, इसका कहा जाए कि पीरियड निकालिए। ठीक है, तो इसका पीरियड क्या होगा 2 पाई बाई रूट 2, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिए, और इसका पीरियड क्या होगा 2 पाई बाई रूट 3। ठीक है, अब देखें, अगर किसी बच्चे से अगर पूछा जाए तो सामान्यतः ऐसे बोल देगा आपका कि 2 पाई का एलसीएम हो गया 2 पाई, या रूट 2 और रूट 3 का एचसीएफ हो गया 1, यानी आपका 2 पाई हो गया। देखिए हम कहें कि इसी क्वेश्चन का ऐसे अगर लिखते हैं 2 पाई रूट 2 अपॉन 2, रूट 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई, रूट 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ 2 पाई रूट 3 अपॉन 3। अब देखिए, अब यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है, पाई रूट 2 और 2 पाई रूट 3। सही बात को। अब इसका कहा जाए कि एलसीएम निकालिए, तो जनरली लोग क्या बोल देंगे, आपका बोल देंगे 2 पाई रूट 6 और नीचे बोल देंगे आपका 1। तो दोनों इक्वल हुआ, नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रूट 2 और रूट 3 दोनों इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, दो इरेशनल नंबर है, और वो लाइक टर्म नहीं है। लाइक टर्म का मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ लिखे हैं 2 पाई 3 पाई 4 पाई, पाई इरेशनल है, तो सब में पाई पाई आया है तो उसको बोलते हैं लाइक इरेशनल, तो उसका एलसीएम निकलता है। लेकिन अगर अनलाइक है, जैसे यहाँ क्या है रूट 2 और रूट 3 अलग है, तो इनका एलसीएम या एचसीएफ नहीं निकलता है। समझ गए बात को। इसलिए यह जो फंक्शन आपका है ये पीरियाडिक नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए रिलेशन फंक्शन में एक लास्ट पॉइंट 12th का हम बता दे रहे हैं। ये होता है आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, बस एक लाइन में समझ लीजिए। एक्सप्लिसिट जिसको हिंदी बोलते हैं अस्पष्ट फलन, इम्प्लिसिट को बोलते हैं अस्पष्ट फलन। माने ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसमें एक्स और वाई का टर्म जो है वो सेपरेबल है, सेपरेट कर सके। जैसे ऐसे लिखा हुआ है, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, जैसे मतलब ऐसे जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यानी y को x का टर्म रिप्रेजेंट कर दिया गया। लेकिन मान लो ऐसा टर्म दे दिया गया आपका एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मान लो ऐसे लिख दिया गया। अब इसमें y इज इक्वल टू चाहे तो x के टर्म नहीं निकाल सकते, तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। यानी x और y दोनों एक में मिक्सअप है, ठीक है, सेपरेट नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। सेपरेट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू निकाल लें, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो रिलेशन फंक्शन पूरा हो गया। ठीक है, अब अगले वीडियो लेक्चर में आपके सामने होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तब तक के लिए धन्यवाद।